नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। आज के जो क्वेश्चन हैं वो कथन और कारण वाले हैं। ये नेट JRF में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं आज के शस्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन है, वैष्णवों ने कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। कौन सी भक्ति ली? प्रेम लक्षणा। इसका कारण क्या है कि कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिलता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांगपूर्ण रही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत, आर सही, ये सही, आर गलत, ये और आर दोनों सही, ये और आर दोनों गलत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, ये और आर दोनों सही। कौन सा हो जाएगा? ये और आर दोनों सही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कथन है कि भक्ति मार्ग एक असरवाद का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ है। कौन सा स्वरूप लेकर खड़ा हुआ है? एक अनिश्चित स्वरूप लेकर। इसका कारण है कि कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रगात्मकता, भक्ति और ज्ञान का योग नहीं हुआ। कर्म की दशा वो ना रही जो नागपंथियों के यहाँ थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये गलत है, आर भी गलत है, ये गलत है, आर सही है, ये और आर दोनों सही है, या ये और ये सही है, आर गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सही है, आर गलत है। क्या हो जाएगा? ये सही है, आर गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि कथन है इसका क्वेश्चन का कि धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इसका कारण क्या है कि किसी एक के अभाव से यह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना वह अंधा और प्रेम के बिना वह हृदय विहीन निष्प्राण रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये गलत है, आर सही है, ये सही है, आर गलत है, ये और आर दोनों सही हैं, ये और आर दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये और आर दोनों सही हैं। क्या है? ये और आर दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि ब्रज यानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों का उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकलकर प्राकृत धर्म में खुले क्षेत्र में लाना ना था, बल्कि एक बारंगी किनारे अकेले देना था। यह शुक्ल जी का कथन किस प्रकरण से है? प्रकरण 2 से, प्रकरण 4 से, प्रकरण 1 से, या प्रकरण 3 से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है प्रकरण 1 से। किससे है? प्रकरण 1 से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि भक्ति का जो स्रोता दक्षिण की ओर धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान मिला। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का। तो ये कथन है, ये किसका कथन है? ये जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, बिन गुरु होय न ज्ञान, पंक्ति ये किसकी है? ये पंक्ति किसने कही है? कबीरदास ने, नामदेव ने, रैदास ने, ज्ञानदेव ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ज्ञानदेव ने। किसने ये पंक्ति कही है? बिन गुरु होय न ज्ञान, ये पंक्ति कही है ज्ञानदेव ने। किसने कही है? ज्ञानदेव ने। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा पंक्ति है किसकी है? ज्ञानदेव की, कबीर की,
नामदेव की, रामानंद के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा नामदेव। क्या होगा? नामदेव। नामदेव जो है इस पंक्ति जो कही है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन का जो कथन है वो क्या है कि निर्गुण पंथ के लिखे मार्ग निकलने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। निर्गुण मार्ग के निष्ठाकारी निर्दिष्टकारी प्रवर्तक नामदेव ही थे। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ये सही है, आर सही है, ये गलत है, आर सही है, ये गलत है, आर सही, आर भी गलत है, ये सही है, आर गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी। ये सही है, आर गलत है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि वैष्णवों से उन्हें अहिंसावाद और प्रगतिवाद के लिए इसी से उनके वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेमत्व की, कहीं पैगंबरी खुदाबाद की, तो कहीं तात्विक दृष्टि से ना तो हम उन्हें पूरे अद्वैतवाद कह सकते हैं और ना ही एक कसरवाद। शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? नामदेव के लिए, कबीरदास के लिए, ज्ञानदेव के लिए, रामानंद जी के लिए। तो शुक्ल जी ने ये कथन जो कहा है वो कहा है कबीरदास के लिए। किसके लिए कहा है? कबीरदास के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि किसका प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी ना नया आकर्षण। निर्गुण पंथ के लिए, ज्ञानाश्रय के लिए, सगुण पंथ के लिए, ये भी दोनों, या प्रेमाश्रय के लिए। तो ये बात किसके लिए है? ये बात जो है वो है निर्गुण पंथ के लिए। किसके लिए कही गई है? निर्गुण पंथ के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है ये एक चित होबे चितवे जस जोगी चित जोग, धर्म न जासी पापी कहिज कौन तो लोग। किस सूफी कवि की पंक्ति है? किस सूफी कवि की पंक्ति है? पद्मावत की, सत्यवती कथा की, चित्रावली की, या मधुमालती की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्यवती कथा की। किसकी पंक्ति है ये? सत्यवती कथा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि प्रेम बंधना के खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को ही स्पर्श करने का प्रयत्न किया। शुक्ल का यह कथन किस धारा के कवियों के लिए कहा गया है? ज्ञानाश्रय, निर्गुण, प्रेमाश्रय, सूफियों, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा प्रेमाश्रय के लिए। किसके लिए कहा गया है? प्रेमाश्रय सूफियों के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? चंदायन को, हंस जयवीर को, हंसावली को, मृगावती को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मृगावती। क्या हो जाएगा? मृगावती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है? तुलसी ने, ज्ञानदेव ने, जयसी ने, सूरदास ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जयसी ने। किसने की है? अवधी भाषा में जो रचना की है वो जयसी ने सिर्फ की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है रौज तुलक
हकायक किस भाषा का ग्रंथ है? अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, उर्दू भाषा का, अवधी भाषा का? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फारसी भाषा का। किसका है ये? फारसी भाषा का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? विजयदेव नारायण शाही ने, माता प्रसाद गुप्त ने, रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि राम भक्ति शाखा में रसिको अपनापासना का समावेश किसने किया है? नाभादास ने, अग्रदास ने, केशवदास ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्रदास ने। किसने किया है? अग्रदास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन है मांगत तुलसीदास कर जोए बसई रमायसिया मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में किस याचना की गई है? किससे याचना की गई है? गणेश से, शिव से, गंगा से, हनुमान जी से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणेश से। किससे? गणेश से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चिन्हो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। रामचरितमानस में से यह आकांक्षा निम्न में से किसकी है? सबरी की, भरत की, हनुमान की, सुग्रीव की? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भरत का। किसका है? भरत की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं कौन है? रैदास, रामानंद, नाभादास, केशवदास? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद। तो इसका सही आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन? आज के क्वेश्चन इतने ही थे। आज का क्वेश्चन है तुलसी की स्पीको का बादशाह। स्पीको बादशाह किसने कहा है? शुक्ल जी ने, बच्चन ने, उदय भानु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। किसने कहा है? बच्चन जी ने। बच्चन जी ने। तो आज के शस्त्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।